Assalamu alaikum, scholars. I hope you all are doing great. Uh, काफी दिन बाद आज हम मिले बीच में because we had to reschedule our past session जो हमारा आज के गेस्ट के साथ ही था. तो जो आज का हमारा सेशन है that is about creative possibilities of technology and the tech dune future. आप सबने ये पढ़ा होगा बट जो हमारे गेस्ट है थोड़ा सा उनको उनके बारे में बताना चाहूँगा. Shoaib Dar is the founder and CEO of an award-winning non-profit PyJam Foundation, which is on a mission to equip children and educators of India with access to affordable technology and enhance quality of computing education that foster essential skills like problem solving and design thinking. He believes that the potential of technology in education is currently underutilized and is limited to students being platform dependent or consumers of products, and that young people need to be able to shape technology as it shapes them and learn about technology through making with it. He is particularly interested in exploring and developing innovative pedagogies, keeping student engagement and fun at the center of learning. Shoaib is a former Tech Teach for India Fellow, current Wipro Seeding Fellow, mentor of Change ATL, and has been featured in Hindustan Times list of 30 under 30 in 2017 and 18. Shoaib is a frequent panelist at UNESCO Tech Vizag. I would not take much time, but I would really love to introduce Shoaib Dar to you with all the love that you can shower over him, and I'm really looking forward to today's session. So over to you, Shoaib. Thank you so much, Omar. Thank you for the long intro. Now, I want to congratulate all the scholars who are part of this session today. मुझे पता है हमें ये सेशन का डेट बदलना पड़ा, but I'm glad कि you are still attending this and I am very excited for today. I hope आप भी काफ़ी excited होंगे. I will take the liberty, मैं उर्दू और इंग्लिश के मिक्स में बोलूँगा. अगर आपको कहीं पे भी लगे कि मेरे लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है या मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ फील फ्री टू ईदर राइट समथिंग और रेज अ फ्लैग और आस्क अस कहीं पे भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है. तो इससे पहले मैं अपना आज का जो टाइटल है वो आपको एक्सप्लेन करूँ. मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा. तो आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन सोपोर, कश्मीर, बारामूला डिस्ट्रिक्ट. मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ हाई स्कूल से हुई. वेरी गुड स्कूल, काफ़ी पुराना स्कूल है और आप में से काफ़ियों ने सुना भी होगा. तो स्कूल मेरे लिए काफ़ी अच्छा टाइम था. स्कूल से ही बचपन से ही मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था. मतलब जैसे जनरली स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, मेरी आई वॉज अ गुड स्टूडेंट बट मेरा जो समझने का तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था. मुझे प्रैक्टिकल्स करने में बहुत मज़ा आता था. मुझे चीज़ों को तोड़ने फोड़ने में बहुत मज़ा आता था. मेरी जो बड़ी बहन है, उनके जितने भी बचपन के टॉयज़ हैं मैंने एक एक तोड़ के रखे हैं. वो अलग बात है, मैं फिर जोड़ भी देता था उनको, और ये हैबिट अभी तक है मेरे पास. चीज़ों को समझना, उनको खोलना, उनको जोड़ना. तो इट इज़ समथिंग आई लाइक अ लॉट. और बचपन से अब तक ये मेरे साथ ये चीज़ चलती आ रही है. तो मेरी एजुकेशन चलते-चलते तमिलनाडु में हुई. मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया और काफ़ी अच्छा था वो फ़ेज़. इंजीनियरिंग में जो काफ़ी चीज़ें सीखी, लेकिन चूँकि एक बच्चा जिसको लैब में मज़ा आता था, जिसको चीज़ों के साथ खेलने में या चीज़ों को टच करने में, फ़ील करने में मज़ा आता था, मुझे ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हमें उतना ज़्यादा वो करने नहीं दिया. काफ़ी बड़ी-बड़ी लैब्स थी, मशीन्स थी. तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि ये तो सिर्फ़ मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हर एक बच्चे के साथ होता होगा. अगर मैं आपको पूछूँ कि साइंस में आपको क्लास थ्योरी में जो पढ़ाते हैं वो अच्छे से समझता है या जब आप साइंस लैब में जाते हो? हाँ,
तो लर्निंग बाय डूइंग थिंग्स, या जब जब हम खुद से चीज़ें करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मेरे दिमाग में था कि मुझे तो अच्छा लगता ही है, काश हर एक के साथ ऐसा हो, काश हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती गई। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की उसके बाद मैं बैंगलोर में मैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ काम कर रहा था। मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में काम कर रहा था। प्रोडक्ट डिज़ाइन मतलब कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं आस-पास, चाहे फ़ोन हो या लैपटॉप हो, वो बनाने से पहले आपको वो डिज़ाइन करनी पड़ती है पेपर पे, सॉफ्टवेयर पे। तो वो मेरा काम था। और चूँकि मैंने आपको बोला एजुकेशन में तो पहले से ही इंटरेस्ट था। मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन की, उस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम, जैसे कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव है, वैसे ही एक और ऑर्गेनाइज़ेशन है, टीच फॉर इंडिया। और टीच फॉर इंडिया में मुझे 2 साल एक स्कूल में एज़ अ टीचर मुझे पढ़ाना पड़ा। काफ़ी लोगों ने बोला आप इंजीनियर हो, टीचिंग में क्यों जाओगे? है ना? जैसे आपको पता होगा हमारी सोसाइटी कैसे सोचती है। बट मैं एक टीचर के रोल को बहुत अलग तरीके से देखता हूँ, है ना? मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंजीनियर या डॉक्टर ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मुझे तो लगता है टीचर को जितना दिमाग लगाना पड़ता है, और टीचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू किया, और मैं ग्रेड 7th और 8th में 30-30 स्टूडेंट्स थे। अ, और 2 साल मेरी जर्नी रही उनके साथ। मैं उनको स्टूडेंट्स नहीं बोलता हूँ, 2 साल तक वो फैमिली बन गई मेरी। मेरे बच्चे अभी 12th स्टैंडर्ड में हैं, सबने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं। और इतना अच्छा बॉन्ड बना मेरा स्टूडेंट्स के साथ, राइट? कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मुझे हो या उनको हो, अ, वो फटाक से मुझे पूछते हैं। अभी भी दे आर इन टच विद मी। एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट, मैंने तो बच्चों को पढ़ाया काफ़ी, मैंने बच्चों से सीखा भी काफ़ी ज़्यादा, है ना? तो आई फील आई एम इन द बेस्ट प्रोफेशन व्हिच इज़ टीचिंग। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है टू टीच स्टूडेंट्स। और जो मेरी कोशिश रही है कि टीचिंग जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, राइट? क्लासरूम में जब मज़ा आता है तो वैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, राइट? जब अ, हर किसी को समझ आता है, हर कोई एक्सप्लोर करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, डिस्कशंस होते हैं, थोड़े जोक्स होते हैं, थोड़ी बहुत डाँट पड़ती है। तो अ, वैसा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे कहीं और नहीं लगता। तो आई एम अ टीचर, एंड मेरे स्टूडेंट्स मुझे शुए भैया बोलते हैं, वो मुझे सर नहीं बोलते। सो सिमिलरली मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सर या किसी और रोल से देखें। आई एम अ मेंटर एंड अ फ्रेंड। सो वैसे ही करके मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था कि मैं अपने क्लासरूम को तो पढ़ा रहा हूँ, है ना? बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कौन पढ़ाएगा, राइट? स्पेशली उस टाइम के अराउंड मैंने नोटिस किया कि काफ़ी बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा मालूमियत नहीं थी। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब भी नहीं थी। अ, बच्चों ने कभी टच भी नहीं किया था कंप्यूटर को। और आप सबको पता है दुनिया कैसे बदल रही है ना? कैसे जॉब हैं आजकल, और बच्चे कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी ना सीखे, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, है ना? आगे जाके उनको काफ़ी तकलीफ हो सकती है। तो वैसे ही करके मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन चालू की। उस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम पाइजैम फाउंडेशन है। ये नाम एक्चुअली बच्चों ने रखा था, मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन पाइजाम में हमारा काम क्या है बेसिकली? हम लोग बच्चों को टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाते हैं, बट बहुत अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत फन तरीके से, और वो कैसे यूज़फुल है हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में, और आगे जाके भी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे हो। तो ये मेरे बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था। आप मुझे और क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, एंड में हमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, बिल्कुल झिझक मुझे पूछें। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं हमारा जो सेशन है आज, क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक ड्रिवन फ्यूचर, ये आज 2 चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे, राइट? और ये नहीं कि सिर्फ़ मैं ही आपको बताऊँगा। मुझे क्लासरूम्स में बिल्कुल मज़ा नहीं आता अगर सिर्फ़ मैं ही बोल रहा हूँ। चूँकि हमारा सेटअप ऐसा है, वेबिनार है, तो ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं होता, बट एंड में बिल्कुल आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो।
तो आज के सेशन में हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला तो क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। पॉसिबिलिटीज़ मतलब ज़रिए, क्या-क्या हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, क्या-क्या क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरा टेक ड्रिवन फ्यूचर। टेक ड्रिवन फ्यूचर क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ रहा है ना? अम, जब मैं शायद आपके जितना था 8th 9th या 10th 11th में, मेरे पास फ़ोन तो देखा ही नहीं था तब, सेल फ़ोन, है ना? और अगर आप सोचें किसी बच्चे के पास फ़ोन नहीं है या किसी घर में फ़ोन नहीं है, अजीब लगता है ना? तो जितनी दुनिया तेज़ी से दुनिया आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी उससे बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, और इससे क्या हो चुका है, इससे हमारे लाइफ़ में जो भी हम चीज़ें करते हैं, सवेरे उठने से लेकर अ, मुझे याद है मेरे अब्बाजान की एक अलार्म रहती थी, वो पुरानी जो स्टील की अलार्म रहती थी, है ना? तो उसको पहले वो टाइम रखते थे। 15 मिनट तो पहले उसको घुमाने में लगते थे उसकी चाबी को, फिर सवेरे वो बहुत ही इरिटेटिंग सा अलार्म देती थी। आजकल आपका फ़ोन आपको उठाता है, फिर ये भी बताता है कि दुनिया में क्या हुआ। फिर आप नीचे जाते हैं किचन में, चाहे आप ओवन यूज़ करो या ब्रेड टोस्टर यूज़ करो या कोई भी चीज़ यूज़ करो, वो टेक्नोलॉजी ही है। फिर टीवी देखते हो, अ, आप बाहर जाते हो, जो भी हमारे आस-पास चीज़ें हैं, वो इवॉल्व हो रही है, वो टेक्नोलॉजी से भरी हुई हैं, राइट? तो टेक्नोलॉजी ने पेनिट्रेट किया है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को, राइट? अब इससे क्या हुआ है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो जॉब्स हैं, जो आगे के जो जो इंडस्ट्री है, उसमें भी टेक्नोलॉजी घुसी हुई है, तो उसका भी असर पड़ेगा जॉब्स पे, इकोनॉमी पे, इंडस्ट्रीज़ पे। और अगर आप देखोगे कि आप इंशाल्लाह अगर आगे जाके आप व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर अ जॉब और एनी रोल वेरेवर यू गो, you will be required to have some basic computer skill, right? Basic minimum computer skill. Because आज सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है, चाहे वो पेमेंट हो, है ना? चाहे कुछ ऑर्डर करना हो, कोई सी भी चीज़ आप देख लो, सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही है। एक स्टैटिस्टिक, एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2030 के बाद, अभी 9 साल बचे हैं, जो 63% जॉब्स होंगे, वो अभी है ही नहीं। तो हमें ये भी नहीं पता है कि आगे के जॉब्स कैसे दिखेंगे, है ना? पहले लोग टाइपिंग का कोर्स करते थे, चलो टाइपराइटर सीखेंगे, है ना? अभी आप देखते हो कोई सीखता है टाइपराइटिंग, है ना? तो ये तो 5-10 साल पहले ही था। अम, लोग तो बोल रहे हैं कि गाड़ियाँ आएँगी आएँगी आगे जिनमें ड्राइवर भी नहीं होंगे, और होगा ऐसा 10, 15, 20 साल में, राइट? तो जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा बदल रहे हैं, है ना? पूरी दुनिया बदल रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं टेक्नोलॉजी के बिना रह सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के साथ रह रहे हैं, राइट? एंड आई डोंट थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, बिकॉज़ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ ठीक है, टेक्नोलॉजी तो सबको पता है ना? अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो? ज़्यादातर बच्चे जवाब देंगे हाँ, यूज़ करते हैं। हमें तो सब कुछ करना आता है फ़ोन पे, हमें तो पबजी खेलनी आती है, हमें तो टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सऐप सब कुछ करना आता है। हमें तो वाईफ़ाई के कनेक्शन बदलने आते हैं, है ना? ये सब अच्छी चीज़ें हैं। एक्चुअली सब अच्छी चीज़ें नहीं है, मैं उस पे थोड़े टाइम में आऊँगा। ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो एप्लीकेशंस है या गेम्स खेल रहे हो आप नोटिस कर रहे हो कि आप सिर्फ़ खेल रहे हो, है ना? आप सिर्फ़ इनको यूज़ कर रहे हो। क्या आपको पता है कि पबजी किसने बनाई है? क्या कश्मीर से किसी ने कभी कोई गेम बनाई है? मुझे नहीं लगता। क्या इंडिया से किसी ने कभी गेम बनाई है? मुझे नहीं लगता। अम, ये जो व्हाट्सऐप हम यूज़ करते हैं, इस व्हाट्सऐप के पीछे क्या है? कैसे चलता है ये? है ना? इंस्टाग्राम है, कैसे चलता है ये? तो ये सब चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है, राइट? अब पता इसीलिए नहीं है क्योंकि ये दिखती नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक गाड़ी, कोई कार ले लें आप, और उस कार को खोलना है, या मैं आपको बताऊँ कि बताओ मुझे इस कार के अंदर क्या-क्या है? आप आराम से देख के बताओगे, क्योंकि वो फिज़िकल चीज़ है, वो आपको दिखता है कि उसके अंदर क्या है। ये सब चीज़ें डिजिटल हैं, तो डिजिटल हमें ऐसे दिखता नहीं है ना? तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको समझना मुझे तो लगता है ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यूज़ करना एक चीज़ है,
और किसी को समझना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? हम जब किसी चीज को समझते हैं हमें पता चलता है कि उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है ना? और जब हम ये चीजें समझते हैं और हम आगे जाके बाकी टेक्नोलॉजीज भी यूज करेंगे, हमें पता रहेगा कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। हर एक टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, नुकसान है ना? अम, और आगे जाके आप कोई सा भी जॉब करें, चाहे आप लॉयर बने, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे आप टीचर बने, एस्ट्रोनॉट बने, बिजनेसमैन बने, आपको ये चीज काफी हेल्प करेगी। ये टेक्नोलॉजी कैसे बनती है और मैं टेक्नोलॉजी को अपने लिए कैसे यूज करूँ, है ना? कोई पबजी खेलता है, दिन में 5 6 7 8 घंटे निकल जाते हैं, है ना? तो मुझे नहीं लगता है आप पबजी खेल रहे हो, मुझे लगता है कि पबजी आपको खेल रहा है ना? तो ये समझना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है भाई? ये कैसे चलती है और इसको कैसे बनाएँ, राइट? तो टेक्नोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है। ये सिर्फ़ यूज़ करने के लिए नहीं है। इससे हम बहुत-बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज़ करेंगे, एक औज़ार की तरह यूज़ करेंगे, कंपेयर टू टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करे, राइट? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सोचें कुछ टाइम तक कि क्या मैं टेक्नोलॉजी को कंज़्यूम कर रहा हूँ, सिर्फ़ यूज़ कर रहा हूँ, या मैं टेक्नोलॉजी से कुछ नया कर रहा हूँ, है ना? और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बिकॉज़ आपको एज़ स्टूडेंट्स, एज़ क्रिएटिव स्टूडेंट्स बच्चों के आइडियाज़ बेस्ट होते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ पॉज़िटिव चीज़ें कर सकते हो टेक्नोलॉजी से, और मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा थोड़े टाइम में। तो ये ज़रूर सोचें, सेशन जब एंड होगा अपने आप से फिर से एक और बार पूछें, क्या मैं क्रिएटर बनना चाहता हूँ? क्या मैं खुद से चीज़ें बनाना और समझना चाहता हूँ? या मैं सिर्फ़ कंज़्यूम करना चाहता हूँ? राइट? ग्रेट। नाउ अम, चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ कि टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, क्या-क्या टेक्नोलॉजी है, लैंग्वेजेज़ है, हार्डवेयर है। मैं आपको थोड़े प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहूँगा। ये प्रोजेक्ट्स मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। कुल मिला के 400-500 से ऊपर प्रोजेक्ट्स होंगे। अब मैं सब तो नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिखाना चाहूँगा कि बच्चे टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट था बच्चों का। तो हम अ, बच्चों को बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सवेरे मैं लेट उठता हूँ, मैं अपने अलार्म को ऑन करता हूँ, तो मैं एक छोटी-सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, है ना? आप अलग-अलग बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इन बच्चों ने क्या किया, हमने इनको बोला चलो आप प्रॉब्लम्स ढूँढो अपने आस-पास, अपने स्कूल में, घर में। तो इन बच्चों के स्कूल के बाहर जो रोड था, उस रोड में काफ़ी खड्डे थे। अ, पॉट होल्स जिनको बोलते हैं, राइट? तो रोड अच्छी हालत में नहीं था। तो ये जो आप टीचर को देख रहे हैं, ये सौरभ भैया, ये इनके टीचर हैं। तो इन्होंने इनको बोला कि चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या करना है। तो इनका जो सॉल्यूशन था, पहले प्रॉब्लम ये था कि पॉटहोल्स बहुत ज़्यादा हैं और पता नहीं चलता कि कहाँ पे है ना? कश्मीर में भी बारिश होती है तो कितने खड्डे हो जाते हैं रोड पे, है ना? मैं सोपोर की एग्ज़ाम्पल दूँगा, राइट? मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से अभी तक वो रोड 3 महीने ठीक रहती है और 9 महीने खराब रहती है ना? तो क्या किया जाए इस प्रॉब्लम का? अब बच्चे खुद से तो रोड पे सीमेंट लगा के ठीक नहीं कर सकते ना। तो ये सोचने लग गए और इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने बोला कि ये जो खड्डे हो रहे हैं, हम हर एक खड्डे का लोकेशन निकालेंगे। गूगल मैप्स तो सबने यूज़ किया होगा, है ना? गूगल मैप्स आपको बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पे है ना? और ज्योग्राफी में अगर आप 9th-10th में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तो हर एक जगह का एक लोकेशन होता है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो भी पॉटहोल्स थे, उनका लोकेशन निकाला कि कहाँ-कहाँ पे है। उसके बाद इन्होंने समझा कि ये पॉटहोल किस-किस तरह के हैं। कुछ पॉटहोल छोटे थे, कुछ बड़े थे। तो उन्होंने ये जो पूरा डेटा है, इस पूरे डेटा को एक प्रोग्राम में डाल दिया, है ना? और जो सिस्टम बना एंड में, उस सिस्टम में क्या पता चला कि रोड पे उसने पॉइंट्स पे दिखाया कि इस पॉइंट पे खड्डा है, इस पॉइंट पे खड्डा है, इस पॉइंट पे खड्डा है, या इस पॉइंट पे क्रैक है जो कि आगे ज़्यादा खराब हो सकता है। तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया एंड
their goal was to send this information to the public municipal corporation, है ना. हम एक्चुअली प्लान भी कर रहे हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वी विल सेंड इट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ताकि उनको पहले से ही पता चले कि रोड कहाँ पे खराब है. और कोई भी आदमी उसको अगर लगे कि रोड खराब है, वो या तो फोटो ले या उसको टैग करे, तो वो जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको एग्जैक्टली पता चले कि कहाँ पे रोड खराब है. बजाय कि रोड खराब हो गया, बारिश हुई, पानी बह गया, उसके बाद कोई ठीक करने आ रहा है, राइट. तो ये वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट. एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, एंड इस ग्रुप का लीडर, हिज नेम वाज अरमान, वेरी वेरी स्मार्ट किड. उन्होंने क्या बोला कि भैया हम फार्मिंग जब करते हैं, है ना, ये तो सब नेचुरली होता है, लाइट है, पानी है, मिट्टी है, न्यूट्रिएंट्स है, तो सब नेचुरली होता है. क्या हम इसको आर्टिफिशियली कर सकते हैं? क्या अगर कोई पेड़ 6 महीने में जो उगे, चाहे मिर्ची हो या टमाटर का पेड़ हो, क्या हम उसको 4 महीने में उगा सकते हैं? तो बच्चों ने क्या किया, इन्होंने एक पुराना बॉक्स लिया, इन्होंने उसमें कोशिश की कि हम उस बॉक्स में वही सब चीज़ें दे दें एक प्लांट को, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, पानी, और एक डब्बे में ऑटोमेटिकली एक प्लांट ग्रो होगा. इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर था कि जब इसमें मिट्टी सूख जाए तो ऑटोमेटिकली इसमें पानी आता था, राइट. इसका एक वीडियो भी है, मैं आपको एंड में शेयर करूंगा. तो मुझे बहुत मजा आया ये सब चीजें बनाने में. और इन बच्चों में से किसी बच्चे ने भी पहले टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर यूज नहीं किया था. एक और एग्जांपल, ये रीसेंट एग्जांपल है. सांप सीढ़ी तो खेली होगी आपने, है ना. तो हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने एक गेम बनाई कोरोना के अवेयरनेस पे, एक सांप सीढ़ी गेम. तो अगर आप मान लो किसी वायरस के नज़दीक आते हो तो आपका हेल्थ कम हो जाता है ना. तो ऐसे ही करके बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम बनाई उन्होंने, और इस गेम का भी लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट. तो इससे अच्छा कि कोई गेम खेलता रहे, भाई खुद की गेम बनाएंगे, है ना, और मज़ा भी आएगा बहुत ज़्यादा. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि टेक्नोलॉजी से हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं. वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन, वी कैन क्रिएट आवर ओन गेम, वी कैन डू एक्सपेरिमेंट्स, और हम बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा. पिछले साल मैंने इधर सोपोर में हमारा एक स्कूल है, जामिया कदीम, उधर मैंने बच्चों के साथ वर्कशॉप किया था, और एक बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन निकल के आया था. आपको पता है विंटर्स में ये जो हम गैस हीटर यूज़ करते हैं, राइट, तो ये बिल्कुल सेफ नहीं होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि ये गैस हीटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, है ना. तो जो कि दोनों हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर देते हैं, और हर साल 8 से 10 या 12 केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से, है ना. तो एक बच्चे का आइडिया था, अदनान नाम था उसका, तो उसने बोला भैया हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर कोई ऐसी डिवाइस बनाए जो पता करे कि अगर गैस में लीक हो रहा है, या ये जो हार्मफुल गैसेस हैं, ये एक लिमिट के ऊपर चली जाए, क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमें अलार्म दे. क्योंकि आपको पता है सर्दी में लोग सो जाते हैं तो घोड़े बेच के सो जाते हैं, है ना. तो कुछ ऐसी चीज बनाए कि वो अलार्म दे, है ना. तो हमने एक छोटा सा डिवाइस बनाया जिसमें हमने सेंसर्स लगाए, और जैसे ही गैस की लेवल ज़्यादा होती थी, वो एक अलार्म रिंग करता था, राइट. सो अगेन अदनान हैड नेवर यूज्ड टेक्नोलॉजी, ये सब उसने 10-15 दिन में किया खुद से, राइट. एंड आई थिंक दिस वाज सिलेक्टेड एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल इंस्पायर के लिए भी ये सिलेक्ट हुआ था. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. तो ये सम एग्जांपल्स अराउंड बच्चे क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, है ना. और मज़ा आता है, राइट. जब आप ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, खुद से ट्राई करते हो, खुद से दिमाग लगाते हो, कुछ अलग ही मज़ा आता है. तो ये चीज़ें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था. नाउ मैंने तो बहुत बोला है. इससे पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाएँ. थोड़ा लेट्स डू सम थिंकिंग. मैं आपके साथ एक रिडल शेयर करना चाहूँगा,
and because I know all of the KEI scholars are very smart, and this is something I hear from a lot of people. काफी लोग मुझे बोलते हैं कि ये बच्चे बहुत बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो मैंने बोला ठीक है, चलो देखते हैं कितने स्मार्ट है। तो एक रिडल है, कुछ लोगों ने ये रिडल पहले से ही देखी होगी। सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड प्ले द वीडियो। अगर वीडियो मान लो अच्छे से नहीं दिख रहा है आपको, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद, ठीक है? उमर, कैन आई प्ले द वीडियो? Yeah, please. Can you see the screen? Yeah. Perfect. So I think I will have to change the audio, share computer sound. As a wildfire rages through the grasslands, 3 lions and 3 wildebeest flee for their lives. To escape the inferno, they must cross over to the left bank of a crocodile-infested river. Fortunately, there happens to be a raft nearby. It can carry up to 2 animals at a time and needs at least 1 lion or wildebeest on board to row it across the river. There's just one problem. If the lions ever outnumber the wildebeest on either side of the river, even for a moment, their instincts will kick in and the results won't be pretty. That includes the animals in the boat when it's on a given side of the river. What's the fastest way for all 6 animals to get across without the lions stopping for dinner? Okay. तो ये वीडियो था, मैं और फिर से एक्सप्लेन करूंगा ये सबके लिए। तो काफी लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली एक रिवर है, एक दरिया है और उसके 2 बैंक्स है ना? और एक बैंक पे 3 लायंस है और 3 विल्डर बीस्ट गाय है मान लो, ठीक है? और एक साइड से आग लगी हुई है और ये भाग रहे हैं, इनको क्रॉस करना है अब दूसरे साइड में। अब इनके पास एक ही बोट है। अब एक बोट पे एक टाइम पे सिर्फ 2 ही जानवर जा सकते हैं, है ना? तो अगर इनको जाना होगा तो बोट पे तो जा सकते हैं 2-2 करके आराम से या एक-एक करके। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने 2 लायंस को अकेले एक गाय के साथ छोड़ दिया तो उसको खा जाएंगे। या तो हमेशा एक लायन या एक गाय रहनी चाहिए, या तो गाय ज्यादा होनी चाहिए ताकि लायन उनको ना खाए, राइट? तो अभी हमें सोचना है कि ये कैसे क्रॉस करेंगे ताकि सब एक साइड से दूसरे साइड पहुंच जाए, राइट? Am I able to explain or shall I explain it once again? Somebody saying repeat. Please repeat. Of course, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो आपके पास एक रिवर है और ये जो जानवर है इनको एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करना है, ठीक है? अब इनके पास बोट भी है ना? अब एक टाइम पे बोट पे सिर्फ 2 जानवर जा सकते हैं। अब वो जानवर गाय भी हो सकती है, वो जानवर लाइन भी हो सकता है, या एक लाइन या एक गाय, राइट? बट इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने ज्यादा लाइन्स को अकेले छोड़ दिया गाय के साथ तो वो खा जाएंगे उसको, राइट? एक टाइम पे अगर 2 लाइन्स एक गाय के साथ रही तो वो उसको खा जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मान लो पहले बोट में 2 गाय एक साइड को जाती है, ठीक है? 2 गाय चली गई लेफ्ट साइड की तरफ, तो लेफ्ट साइड में 2 गाय और राइट साइड में एक गाय और 3 लायन। तो आपको क्या लगता है, वो तो खा जाएंगी उसको, एक गाय को, राइट? तो ऐसे नहीं चलेगा। तो बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ये नहीं चलेगा। अभी आपको सोल्यूशन निकालना है
कि कैसे ये सेफली एक साइड से दूसरे साइड पहुंचे। इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे आपको और आपको सोचना पड़ेगा और ट्राई भी करना पड़ेगा। इज दैट ओके? या ठीक है। नाउ मैं नहीं चाहता कि हर कोई सोल्यूशन ढूंढे या सबसे पहले कोई सोल्यूशन निकाल रहा है। मुझे सिर्फ प्रोसेस को देखना है, प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो इफ यू आर फीलिंग दैट्स गुड, तो ट्राई कीजिए। हम लोग 2 मिनट लेते हैं, ठीक है? 2 मिनट आप खुद से थोड़ा अपना दिमाग लगाएं और ट्राई करें, और उसके बाद मैं आपके सोल्यूशंस दूंगा। 2 मिनट का एक्सरसाइज स्कॉलर्स, आप 2 मिनट बिताए इस पे, देन राइट योर सोल्यूशन। चैट बॉक्स में आप सोल्यूशन लिख लीजिए अपना। और अगर किसी को कुछ बोलना भी है वर्बली, वो हैंड अप करके बताएगा, हम उनको अनम्यूट करेंगे ताकि वो फिर वर्बली भी बोले। आई थिंक somebody raised their hand. या बट वो फिर से नीचे कर दिया। ओके, 80 seconds लेफ्ट। Yes, Nasir. So actually while playing the video, वहाँ पे कुछ वो बोलते क्रोकोडाइल्स के बारे में, आपने वो नहीं बोला। थैंक यू। तो क्रोकोडाइल्स भी है रिवर में, बट हमें पता है कि ये दोनों जानवर स्विम नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही मर जाएंगे, या तो मर जाएंगे या तो क्रोकोडाइल्स खाएंगे इनको। सो हमारे चैट बॉक्स में किसी ने लिखा, फला ने लिखा, इफ 2 lines will be transported, there will remain 3 cows and 1 lion. सालिक बशीर ने लिखा है 1 lion 1 cow at a time. Right. Okay. Fala, you can unmute yourself and speak verbally. सीरज चावला ने भी लिखा है 1 lion and 1 cow at a time. Okay. One lion, 1 cow, and the cow can be taken, and the lion can 1 lion, 1 cow, and the lion can be taken back. साइला ने लिखा है 2 lions will go towards left first time. गुड। काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये आप स्टेप्स बता रहे हो है ना, इसमें काफी सारे स्टेप्स होंगे। किसी ने बोला था कि 1 लाइन एंड 1 काउ एट अ टाइम। उसमें क्या होगा, मान लो 1 लाइन और 1 काउ आ गई एक साइड पे, है ना, ठीक है, तो वापस भी किसी को आना पड़ेगा, और उसमें अगर लाइन वापस आ गया तो बाकी लाइन सबको खा जाएंगे। तो पहले में 1 लाइन और 1 काउ नहीं जा सकते। But good, you are trying a lot of things, which is very good. Ten more seconds. Okay, Shumail Jan ने लिखा है first line and beast will do, and then beast will come back, and then 2 line, and 1 comes back, and then 2 beasts go, and 1 line and beast will go back, then 2 beasts go, and then 1 line go and brings his colleagues back. Okay. शहजाना रसूल ने लिखा है first the 2 lines will go. साहिल शहजाद ने लिखा है at a time, 2 line at a time. रजिया ने लिखा है 2 cows will go towards left first time. जुबैर ने लिखा है 2 lines go first. साहिल ने लिखा then cow can eat line. महलिका ने लिखा 1 line and 1 cow, and the line can be taken back. So we have a lot of diverse Correct. responses. Fantastic. Khairun Nisa ने लिखा है 1 cow and 1 line, and then cow will go back and take line, and then cow will go back and take cow.
ग्रेट। तो हाँ, somebody else has. अर्शिका ने लिखा है it will take 11 trips for them to escape. राबिया you can unmute yourself. आप unmute करके बोल सकते हैं राबिया। आपने hand raise किया राबिया, if you want to say something unmute yourself. Okay. ठीक है, I think we need your response now because बहुत सारे different response आए। So सबसे पहले what I really liked, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे responses आए, right? Which shows के आप interested थे और आपने बहुत सारी चीजें try करी। It is not important कि पहली बार में solution निकला कि नहीं। Normally हमारा approach क्या रहता है, पहली बार में ही solution निकाल दे, right? इसके बहुत सारे options हैं और आपको ये पेपर पे बैठ के करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर पहले ये गए तो क्या होगा, इसको कौन खाएगा, नहीं खाएगा, कौन किसके साथ जाएगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरा फन चला जाएगा उसमें, राइट? बट आई थिंक इट वाज अर्शिया हु सेड 11 स्टेप्स लगेंगे टोटल इसमें, विच इज द करेक्ट आंसर। बट ये चीज इसका हम आपको एक वीडियो भी भेज देंगे जिसमें इसका पूरा सोल्यूशन है। बट मोर देन द सोल्यूशन ये इम्पोर्टेंट है कि आप स्टेप बाय स्टेप सोच रहे हो कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रोसेस इम्पोर्टेंट चीज़ है, सोल्यूशन नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में मार्क्स मिलते हैं सही सोल्यूशन देने के, बट रियल लाइफ में अगर आपका प्रोसेस सही नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं। बट ग्रेट, लवली, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने इतने रिस्पॉन्सेज दिए, वेरी इंटरैक्टिव। सो ग्रेट, ये मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ये रिडल, सो यू कैन चेक आपका अप्रोच सही था कि नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ये शेयर क्यों किया, ये रिडल शेयर क्यों किया। ये रिडल इसीलिए शेयर किया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट या प्रोग्रामर, उसका काम होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइट? लर्निंग कंप्यूटर्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना? हम एक प्रॉब्लम को कैसे समझें, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करें, और क्या हम उसको इफेक्टिवली सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप थोड़ा और कंप्यूटर्स के बारे में इफ यू गेट इंटरेस्टेड, यू विल नो दैट ये तो लॉजिक है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना। और मैथ्स जो हम पढ़ते हैं, computers are very similar to maths also, right? So that is how it is linked to technology. Great. So I actually meanwhile wanted to mention कि जो ये riddle वाला वीडियो ये सबके WhatsApp ग्रुप्स में आ गया है। You can keep it on download and then watch it later. आपको solution मिल जाएगा। Okay. Yeah, Thank please. you, Amar. Sure. Yeah. Thank you. Okay. So again जो point मैं इधर जिस पे फोकस करना चाह रहा हूँ, ये प्रोसेस के बारे में है कि आप ट्राई करें, सोल्यूशन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि आप जब रियल लाइफ में कुछ करोगे, डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं मिलता। आप इंडस्ट्री में या कोई से भी जॉब में आपको पेपर पे सोल्यूशन नहीं मिलता, है ना? कोई गाइड बुक नहीं रहती रियल लाइफ में, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, राइट? सो इट्स अबाउट द प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट द सोल्यूशन। ओके, मूविंग ऑन। अच्छा भैया, आपने तो ये सब चीजें बताई हमको, हम क्या करें, हम कहाँ से चालू करें? मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ये सब चीजें करनी है। सबसे पहले तो एक माइंडसेट रखें कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्यों? क्योंकि जब से आप पैदा हुए हो तब से आप प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हो। अगर आप सोचोगे, लिविंग लाइफ इज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना? बचपन से लेकर टिल द टाइम यू ग्रो ओल्ड, एवरीबडी इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना? तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो। इससे क्या होता है कि हर एक चीज को आप प्रॉब्लम की तरह देखोगे और हर एक चीज को आप इमोशनली नहीं देखोगे, वो बहुत जरूरी है ना? तो अपने आसपास ढेर सारी प्रॉब्लम्स होगी, घर पे होंगी, बाहर होंगी। थिंक अबाउट हम क्या क्या कर सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और टेक्नोलॉजी का भी रोल रहता है अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि मुझे डर लगता है कंप्यूटर से, या मुझे डर लगता है टेक्नोलॉजी से, मुझे इंटरेस्ट नहीं है ना? तो क्या करें हम, राइट?
computers are for everyone. It is not कि मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है या साइंटिस्ट बनना है तभी मुझे सीखना है, ऐसा नहीं है ना. आजकल टेक्नोलॉजी इज वेरी सिंपल. बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, फ्री कोर्सेज हैं, एप्लीकेशंस हैं दैट आर जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यू कैन स्टार्ट देयर, राइट. तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे मेरे पास फैसिलिटीज नहीं है ना. कुछ एप्लीकेशंस आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने फ़ोन पे. तो इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है ना. मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में. तो कहीं ना कहीं चालू करें और देखें कि कितना इंटरेस्टिंग है ये जर्नी. एंड यू विल सरप्राइज योरसेल्फ. And also you will open a lot of opportunities for yourself in the near future, because I truly believe that having worked with students in Kashmir, I can tell you with confidence that there is so much potential. ये मैं ही नहीं, बहुत लोग बोलते हैं पोटेंशियल है, राइट. एंड वी नो कि पोटेंशियल है. अब उस पोटेंशियल को हमें आगे लेके जाना है, राइट. वी वांट मोर क्रिएटर्स फ्रॉम कश्मीर, है ना. कल को ऐसी कोई गेम आनी चाहिए जो आप में से कोई बनाए और दुनिया में लाखों बच्चे उसको यूज कर रहे हो. कल को कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो आप में से किसी ने बनाया हो, दैट इज मेकिंग द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल इजियर, राइट. एंड इट्स पॉसिबल. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा हो रहा है, राइट. वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज दैट सिंस चूंकि मैं अभी कश्मीर में हूँ, I'm thinking of taking a few students or mentoring a few students who are very interested, and maybe teach them. Right. So if you're interested, please reach out to Umar sir. He can tell you how to go about it. So that is it from my side. And बहुत ज़्यादा बोला मैंने. Thank you so much for patiently listening. And yes, now we will open up to questions and answers. And not just questions and answers. I want to know about you. You tell me more about you. If you want to know more about me, बिल्कुल बिना डर के ask me anything that you want. Yeah, thank you so much, Shoaib. So firstly, if you have questions, आप सवाल कर सकते हैं. अगर आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए या अगर आपको वर्बली पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड. दूसरा, दिस फोरम इज ओपन फॉर डिस्कशन. इट इज नॉट जस्ट कि आपको क्वेश्चन आंसर ही करना है. यू कैन आस्क एनीथिंग टू Shoaib, learn more things about what he just spoke about. और उसके अलावा ये चीजें भी है कि जो आज का सेशन है, वी हैवंट गॉन डीपर. ये हमने इंट्रोडक्टरी सेशन रखा Shoaib के साथ, बट हम इस आने वाले सेशन में विल बी मोर स्पेसिफिक. we'll get into solving many riddles in coming time. और इनफैक्ट आपको घर के लिए भी असाइनमेंट मिलने वाले हैं. So for now, I would request all of you to just think for a while and start questioning. जो भी आपके सवाल आए, जो presentation आपने, जो थोड़ा बहुत Shoaib ने बहुत ही brilliantly आपके सामने आप एक language अपनी लैंग्वेज में बताया, तो आप सवाल कर लीजिए. मीनवाइल हम क्या करेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट Shoaib कि आप वो वीडियो तब तक फिर से प्ले कर लीजिए, एंड दे विल गेट सम टाइम टू थिंक अबाउट क्वेश्चंस दैट दे हैव. Of course. Riddle वाला video. Yes. So we actually are getting questions. Meanwhile, I would want you to answer them at the same time. So Ikra Yusuf has a question. She is asking, can you please tell the story behind the name Pajam? Correct. Thank you Ikra. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा. So Pajam कहाँ से आया? So Pi एक तो मैथ्स का पाई रहता है 22/7, राइट. दूसरा एक कंप्यूटर है जिसको रास्पबेरी पाई बोलते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने एक कंप्यूटर निकाला 5-10 साल पहले. एक छोटा सा कंप्यूटर है. अगर मेरे पास होता मैं दिखाता आपको. आप गूगल पे सर्च करें तो ये जो कंप्यूटर है बहुत सस्ता चीप सा कंप्यूटर होता है और इस पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो. तो हम वो कंप्यूटर यूज करते हैं. उधर से पाई आया. जैम का मतलब एक साथ मिलके कुछ बनाना, एक साथ मिलके कुछ सीखना. जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो हम लोग ग्रुप्स में या कम्युनिटीज में, स्टडी सर्कल्स में पढ़ते थे, राइट. तो हम जैमिंग बोलते थे उसको. तो बच्चों ने बोल दिया जैम, पाई जैम, तो ऐसे ही नाम बना पाई जैम फाउंडेशन.
Thank you, Ikra. Somebody said आपने अपनी राहिल right. जर्नी कब या सो आपने अपनी जर्नी कब शुरू की और किस तरह? राहिल रमजान का सवाल है। थैंक यू राहिल। मैंने अपनी जर्नी कब शुरू करी, मैंने याद है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मुझे बचपन से ही चीज़ें तोड़ने फोड़ने में मज़ा आता था, तो मुझे लगता है बचपन से ही मेरी जर्नी चालू हुई। बट एजुकेशन में मेरी जर्नी तब चालू हुई जब मैं एक टीचर बना। जब मैं इंडस्ट्री में लाइक एज एन इंजीनियर काम कर सकता था, मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुन लिया, तो वहाँ से मेरी टीचिंग की जर्नी चालू हुई। Salim has asked, sir, what inspired you to start the journey? Sir, बिल्कुल ना बोले, you can refer to me by my name. What inspired me is, so एक दिन मैं क्लासरूम में था और 30 बच्चे थे क्लास में। मैंने उनको पूछा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था उनको, तो मैंने उनको पूछा कि आप में से कितने बच्चों ने कंप्यूटर्स यूज किए हैं। सो 30 बच्चों में से ओनली 7 बच्चों ने बोला कि वी हैव यूज कंप्यूटर्स, और उसमें से सिर्फ एक ही गर्ल स्टूडेंट थी। तो मैं डर गया, मैंने सोचा ये अभी 8th 9th में है, 10th क्लियर करेंगे, उसके बाद कोई सा भी कोर्स या कोई सा भी जॉब लेंगे तो इनको तो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, कंप्यूटर पढ़ाना पड़ेगा। अब चूंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग था, इंटरेस्टिंग था, तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग कि कंप्यूटर पढ़ाएंगे बट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एक और सवाल है, वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम महलिका, व्हिच थिंग ड्रैग्ड योर अटेंशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी? राइट, सो थैंक यू महलिका। व्हिच थिंग ड्रैग्ड योर अटेंशन टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी? आपको याद है मैंने आपको बोला था मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं कंप्यूटर या आईटी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था। तो टेक्नोलॉजी में यूज करता था बट मुझे ज्यादा पता नहीं था। मेरा इंटरेस्ट तब आया टेक्नोलॉजी में जब मुझे पता चला कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना या खुद से चीजें बनाना, खुद से एप्लीकेशन बनाना, खुद से गेम बनाना। तो ये चीजों में मुझे लगा कि बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। वो अलग बात है ये पढ़ाई नहीं जाती थी, तो तब से मेरा टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट आया। ओके, सो एक और सवाल है सर, आप करंटली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? सो ग्रेट क्वेश्चन। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। इट वाज सपोज टू बी अ सीक्रेट बट आई विल टेल ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने ये जो हमारी पुरानी ट्रेडिशन है कारपेट वीविंग की, राइट, उसमें एक टर्म है तालीम। किसी ने सुना है तालीम क्या होता है? कोई बता सकता है? क्विकली टाइप योर आंसर्स एंड और रेज योर हैंड्स। Okay, your time is up. Okay, last 5 seconds more. Grace time. This is used in Qaleen. Fantastic. I think I know about the crowd. This is just correct. Insha, It's ये also कालीन used in में Pashmina. brilliant, brilliant. Somebody said it's used in Pashmina. It's a type of a script. Fantastic, great, amazing. So you're right. It's a script. Actually, तालीम क्या है? जब वो कारपेट वीवर कारपेट बनाता है, वो खुद से ही नहीं बनाता कि पहले मैं ऐसे बनाऊंगा फिर ऐसे बनाऊंगा। जैसे आप पेंटिंग करते हो, है ना, आप अपने मन से पेंटिंग को बनाते जाते हो, वैसे नहीं होता। तो जो कारपेट वीवर होता है उसका डिजाइन पहले ही दिमाग में उसने अपना डिजाइन फिक्स कर लिया होता है, और वो उस डिजाइन को एक कोड में ट्रांसलेट करता है। उस कोड को तालीम बोलते हैं। इट इज वेरी यूनिक टू कश्मीर। ऐसी स्किल इज नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो व्हाट इट एक्चुअली इज, ये जो स्क्रिप्ट है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो कंप्यूटर्स को जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देते हैं, वैसे ही जो तालीम है, इट्स अ स्क्रिप्ट, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन इज
हम कुछ बच्चों के साथ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि तालीम में आप जो जूनियर रहता है उनका वो तालीम को देख के खुद से समझ जाता है और लिखता है। तो हम ऐसे ही करके एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, छोटा सा एप्लीकेशन जिसमें आप कोई सा भी नंबर डालो या कुछ डालो तो आपके कारपेट का शेप बदल सकता है। So this is one of the projects I am uh, working on with some students, and very interesting. Okay, so we have a question basically okay, so we have a lot of questions. So एक है शुमैल ने पूछा how to motivate our society, because if we start picking up the problems in our society, because firstly we have to change our society. As you said, we have to choose the problems around us, and if we started doing this, people will think that they are gone mad. I think it is a big fear among us. So I think she actually wants to understand how can we deal with kind of responses that a society comes up with if we want to choose certain paths like this. Great question. This is not a fear, this is a reality, है ना? कुछ भी आप डिफरेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको आपके लिए चैलेंज होगा। लोगों को समझाना है, राइट? समझाने की कोशिश करोगे तो कुछ समझेंगे नहीं, बोलेंगे कि अपना टाइम किसी और चीज में डालो। बट दिस इज समथिंग यू कैन डू इन योर ओन टाइम, राइट? मेरे लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपके आसपास वो मेंटर्स हों, आपके आसपास वो लोग हों जिनके साथ आप ये डिस्कस कर सकते हो। यू हैव एन अमेजिंग मेंटर इन द फॉर्म ऑफ उमर। सो आई थिंक you should not stop thinking about problems. Think about it, सोचो कैसे solve कर सकते हैं, come to Umar, and then have that discussion, right? And कहीं पे भी मेरी help चाहिए तो 3 of us can together solve that problem. तो आप सोसाइटी को ऑफ कोर्स बदल तो नहीं सकते, है ना? और हमें सोसाइटी के साथ झगड़ा भी नहीं करना, राइट? ये जैसे है वैसे है, बट हमें अपना इंटरेस्ट या कोई भी नई चीज हो, वी शुड परस्यू दैट, वी शुडंट थिंक अबाउट बाकी क्या बोलेंगे, राइट? बिकॉज किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी ले लो आप, कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज किया गया है बचपन में, कॉलेज में, तो समथिंग टू थिंक अबाउट। थैंक यू। Yeah. So what is the relationship between maths and computer? वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप। तो मैथ्स एज ए सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स लॉजिक है ना? सोचने का तरीका, नजरिया, दुनिया को हम कैसे ब्रेक डाउन करें। मेरे सामने खिड़की है, मैथ्स में ये क्या है? मैथ्स में इट्स अ रेक्टेंगल विद दिस डिमेंशन, राइट? सो हाउ इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स इज कि व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग, या आप जब कंप्यूटर के साथ बात करते हो या कुछ भी करते हो, वो हर एक चीज नहीं समझेगा। जैसे मैं आपको कश्मीरी में बोवन तो या किसी भी लैंग्वेज में भी आपको कुछ बोलूं, आपको समझ आएगा, राइट? कंप्यूटर को ऐसे समझ नहीं आता, आपको कंप्यूटर को बताना होता है। अगर मुझे रेक्टेंगल बनाना है कंप्यूटर में, मुझे उसको बताना है कि मैं कहाँ पे पेन रखूँ, कहाँ से चालू करूँ, कितना लेंथ लूँ, है ना? कितना साइज रखूँ। तो जैसे मैथ्स में आप चीजें एग्जैक्ट लिखते हो, x इज इक्वल टू 14, दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो दैट। आप कंप्यूटर को धीरे धीरे करके सब चीजें समझा रहे हो। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Great. So we have a question, I think same question from Rutba and Rizwan. I If also like someone is Talib's question. Yeah, we can go ahead with yeah. Okay, we'll get to Riz- Talib's after this. So they are asking if someone is interested in working with your projects in future and want to connect with you, how can we do that? I would love for you to connect. मेरे जो खुद के students हैं, they work as volunteers, they teach other students, they learn. So please get in touch with Umar as well, and we can definitely work something. We can try and create a program or something जिसमें आप भी engaged रहेंगे. And I'm very interested for that. Great. So Talib का question मैं पढ़ता हूँ. How can we solve environmental issues using technology, especially deforestation, as these things are beyond our potential? Okay, इसका आंसर थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा, but don't lose me. Pay attention carefully to this. सोना नहीं है. Technology is so powerful.
इट इज नॉट कि मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, आप ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो टेक्नोलॉजी से। अभी जैसे कोरोना वायरस हुआ, राइट? हमें ये नंबर्स कहाँ से मिल रहे हैं? कश्मीर में इतने हुए, शोपियान में इतने हुए, इंडिया में इतने हुए, यूएस में इतने हुए। हमें ये पता कैसे चलता है कि रिस्क कितना है या कितने बढ़ेंगे? ये सब टेक्नोलॉजी में जो मॉडलिंग करते हैं डेटा का, राइट, उससे हमें पता चलता है कि कितने केसेस बढ़ सकते हैं, कितने नहीं बढ़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक एग्जांपल मैं लूंगा, राइट? सो विद टेक्नोलॉजी यू कैन सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स आल्सो। आपने देखा है डेली न्यूज में, आप न्यूज के एंड सेक्शन में वेदर रिपोर्ट होती है, वो बोलते हैं कि कल का तापमान इतना होगा, एक हफ्ते बाद बारिश होगी। वो कैसे बोलते हैं, है ना? गेस तो नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है कि सपने में कुछ आ गया होगा उनको कि और वो बताएंगे कल ऐसा होगा। दे डू इट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो प्रेडिक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी से आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप टेक्नोलॉजी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगले हफ्ते बारिश होगी कि नहीं होगी। हाउ? That's a slightly bigger topic, but if I tell you briefly, पिछले 4-5 महीने में का जो डेटा है, या 5 साल का डेटा आप वो कंप्यूटर को दोगे तो कंप्यूटर समझने की कोशिश करेगा कि हाँ, पिछले टाइम में इतना हुआ, शायद आगे ऐसे हो सकता है। जैसे क्रिकेट में आपने देखा है ना, एवरेज होती है, स्ट्राइक रेट होती है, रन रेट होती है। वो क्या होती है, राइट? तो जो कमेंटेटर है वो बोलता है हाँ, इसकी रन रेट इतनी है, इसकी स्ट्राइक रेट इतनी है, तो अच्छे चांस है कि ऐसा हो सकता है, राइट? सिमिलरली, बाय यूजिंग data, by using artificial intelligence, by using computer programming, you can solve bigger problems. There ऐसा हो भी रहा है, ocean waste है। There is another project that we have. It's called the Weather Station project. And if Talib is very interested, maybe separately I can talk to Talib about that project. But great question. I like that. Thank you. So we have, what is the who is connect? Sir, what is the way through which we can connect? So, so Rizwan, for that we have tagged Paijam Foundation. आप directly उधर जाके you can write a text, or I would request Shoaib to place his email ID in the chat box. आप वो वैसे भी कर सकते हैं. So एक और सवाल है. Let my question be answered. I have asked, but still not got an answer. My question is to know about Inspire. Please, so please tell Shaib sir to answer. So what do you mean? I mean, I would request you to ask, maybe elaborate a bit on this word Inspire. Is it about the organization or just about the word? So आप थोड़ा सा अगर इसको elaborate करेंगे सईदा मुसवी, तो I Shaib would be in a position to answer this. So उसके बाद महलिका sir, how we would make our projects innovative and eye catching? बहुत अच्छा क्वेश्चन है महलिका। मुझे कभी जज बुलाते हैं साइंस फेयर्स में, ठीक है, तो मैं जाता हूँ। हर बार एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें वो वॉल्केनो से वो ऐश निकलता है ना। मेरे पापा ने भी वही प्रोजेक्ट बनाया था, मेरे चाचा ने भी, मैंने भी वही बनाया है ना, अभी भी वही बनाते हैं। सो ऑफ कोर्स जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए वो इंटरेस्टिंग हो, वो नए हो। सो हाउ इट स्टार्ट्स इज, आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, एक नई प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही होगी, है ना? तो वो जो प्रोजेक्ट या सोल्यूशन निकलेगा वो बहुत यूनिक होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ नया आइडिया लो। आप समझो कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आ रही है, राइट? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके कजिन का एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से उतर के। तो उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेन है और जो नीचे प्लेटफॉर्म है उसके बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, राइट? Then they made some solution. They even submitted it to Government of India. It got through a couple of rounds. So एक नया और इनोवेटिव आइडिया तभी आता है जब आपके पास एक नई प्रॉब्लम होती है, और हमारी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है। आप किचन में जाके देखिए अपने, आपको 10 प्रॉब्लम्स मिलेंगी। आप सड़क पे निकले, आपको 50 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी, है ना? फाइंड एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड योर प्रोजेक्ट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, thank you. So which thing put you forward to motivate your students, and what reactions do you get from them, sir? Shahnaza Rasool. Thank you, Shanaza. What thing you put forward to motivate your students? I think
स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती, स्टूडेंट्स ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स के साथ क्या करना होता है, आई थिंक व्हाट आई डू इज आई एम वेरी फ्रेंडली विद माई स्टूडेंट्स। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है मैं सुनता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम स्ट्रिक्ट ऑल्सो। So like an elder brother, I create that comfortable space for them, so that they can discuss things with me. जैसे मैंने आपको बोला problems ढूंढो, right? कुछ students डरते हैं कि मैंने अगर ये आंसर दिया तो मुझे हंसेंगे, right? So I was very friendly with my students. And what reactions do you get from them? I get very good reactions from my students, and some of them are very naughty, mischievous, और मैं उसको बदलना नहीं चाहता. So I hope that answers your question. Okay, thank you. So उसके बाद क्वेश्चन है, how can we become more creative? उस्मान निसार का सवाल है. Correct. Great question, उस्मा. हम creative कैसे बने? पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप सब creative हो. कहीं ना कहीं जो जैसे हमारा सिस्टम है, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्रिएटिवली सोचना, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप. एवरीथिंग फ्रॉम ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टेक्नोलॉजी, लर्निंग कोडिंग, गार्डनिंग. कोई भी आप एक नई हॉबी लो, है ना, और उसमें दिल से एफर्ट लगा के कुछ करो और आपको बहुत आइडियाज निकल के आएंगे, राइट? कोई क्रिएटिव बनता नहीं है, ये हर कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, बिकॉज ऑल द 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ऑल ऑफ देम हैड देयर ओन आइडियाज. हर एक के अलग अलग आइडियाज होते हैं, राइट? सो यू आर ऑलरेडी क्रिएटिव. जस्ट ट्राई एंड डू समथिंग न्यू, whether it's a hobby, pick anything. I'm sure कोई एक चीज होगी जो आपको अच्छा लगता होगा, चाहे सिंगिंग ही हो, या इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो उस चीज को आप पकड़ो, साथ साथ में पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करो, और अपना क्रिएटिविटी, इट विल कम आउट इंशाल्लाह. So एक और सवाल है, रुतबा ने पूछा है, सर you told us that at the end I'll give you some information regarding the applications which are useful in learning the technology. What are those applications? ग्रेट. सो रुतबा, मैं आपको एक टूल बोलूँगा, एक लैंग्वेज है स्क्रैच. अगर आपके पास फोन है तो आप फोन पे भी खोल सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं. स्क्रैच बेसिकली क्या है? स्क्रैच इज एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बच्चों के लिए है, और आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हो. और बेस्ट पार्ट इज आप खुद से इसको सीख सकते हो, बहुत सिंपल है. तो दैट इज द वन. बहुत सारी लैंग्वेजेस है, चूँकि स्क्रैच फ्री है, पूरे दुनिया में यूज होती है, आपको कुछ पैसा नहीं देना इसके लिए. तो दिस इज वन थिंग यू कैन स्टार्ट विद, एंड देन जैसे ही आप इसमें इम्प्रूव हो गए, आप बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो. Okay, thank you. So actually जो सईदा मौसवी का था, उनको मैंने जवाब दिया इसका. So if you have any more question, please write it down. We'll be answering. But again, I think जो हमारा आज का सेशन का एक आइडिया हमें सेशन से आया कि we need to do more sessions. And I would request शोएब कि आप थोड़ा फिर से वक्त दे दें हमें आने वाले टाइम में, so that we can be a bit dig deeper into this kind of thing, in terms of maybe cognitive functions, or we can talk about problem solving, or in maybe just about the process of going with coding thing. So as of now, I'm getting private message from a lot of scholars, so you don't have to write me privately. You can go for everyone option pay and write these wonderful messages of gratitude for Shoaib, that they had an amazing time with you. And other than that, I would like to hear from you, Shoaib, about the experience, and how do you see us going further from this time now? मेरा ऑनेस्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, व्हेन स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड मुझे बहुत मजा आता है. तो इतने जैसे ही रिडल हमने सॉल्व करने की कोशिश की, इतने रिस्पॉन्सेज आए, इतने क्वेश्चंस पूछे आपने, राइट? सो दैट इज ग्रेट. दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स becoming anything, asking questions. So that is great. I'm so happy आप
कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस पूछते हो, इंटरेक्ट करते हो, कुछ दबा के नहीं रखना होता अपने अंदर. सो आई एम वेरी हैप्पी that you are at that level, because sometimes when I interact with students here मुझे बहुत push करना पड़ता है उनको to ask me questions. So I really like that. Second is you're very enthusiastic, and जिस भी form में मैं आपको support कर सकता हूँ, I'll try my best. Inshallah, my end goal is that we have some amazing creators from Kashmir, and I know that's not impossible. That will happen, inshallah. And this space that has been created for you, चूंकि lockdown है, learning बहुत मुश्किल है. It's great कि even despite the lockdown, you are interacting with people, asking questions, learning about a lot of things. I think this is a lot, right? And I'm so happy that it's happening in Kashmir, something that is very close to my heart. And I definitely want to be associated with all of you for whichever endeavors. So thank you so much. Shoaib, before we wrap up today's session, I mean, we have a lot of messages. You can read them out for Bilkul, yourself. absolutely. Yeah. So those are really very, very beautiful messages that of gratitude from them. So I'll read a couple, but then after that, I would meanwhile request you to, can you just before we wrap this session up, we have your 3-minute video, that Red Bull video. I want everybody to have a look at it. I think this will just give them an insight into the, if you can play that out, right? Would that be possible? I will try and play my it. first. Yeah, I will try and play it. Favorite. Yeah. If you have it with you, please feel free. मुझे 2 मिनट लगेंगे वो link ढूंढने में, but I can play it. Okay. So I'll meanwhile read the messages of gratitude. Shumail ne likha, thanks Shoaib bhaiya, thanks a lot for your time and consideration. You have such a brilliant talent. Arshika, thank you so much. Zarka, thank you bro so much. Salik Bashir, thank you very much. We are very thankful to Shoaib sir for this session. Sahil Abbas, thanks a lot. Bajla, thank you sir. Thanks sir, it was really brilliant. Rudba, thank you sir a lot. Really a great session. Thank you again. Uzman Nisar, thank you so much, sir. Shabura Bhatt, thanks, sir. Mahalika, thanks a lot for your precious time, sir. Nargis Manzoor, Shoaib, sir, I like a star radiating the light of knowledge, and Shoaib, sir, is like a star radiating the light of knowledge and experience. Shahnaza Rasul, thanks a lot for the amazing and brilliant session. Talib Faiz, awesome session. Amar Ibn Mukhtar, amazing session, sir. Thank you. Izna, thank you so much for your precious time. Saeed Al Musawi, thanks a lot, sir. Also warm thanks to KEI team. Sira Chala, thanks a lot. Farah Fayaz, thank you so much, Shoaib bro. Khairun Nisa Qadri, thank you so much. It was a great and interesting session. Dania, it was a wonderful session. Amar, amazing session. Thank you. Again, thanks, sir. Amazing and interesting session. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks, sir. It was an amazing session. Thank you so much. Wonderful session. Thank you so much, Shoaib. This was a wonderful session. Thank you for your time. Thank you, sir. Really brilliant session. So there are so many messages. मैं खैर कोशिश कर रहा हूँ सब पढ़ने की. अच्छा, किसी ने आखिर में मेरा नाम भी लिखा है. Also thanks to Umar. खैर कोई बात नहीं. मैं वही बोलने वाला था. You should thank Umar sir for making this happen. No, but really an amazing session. I would really like, अगर हम वो play कर पाते, I wanted all of them to have a look at it. So can we do that before we wrap it up? I have the video ready. But before that, thank you so much for such amazing words. I hope you do the most amazing things in life. So मैं ये video play करने वाला हूँ. It's a very funny video. कुछ लोगों ने देखा होगा. So scholar जो कल वीडियो हमने शेयर किया था, this will give you an idea about Shoaib, his organization and the kind of work that they are doing. तो ये आप सब देख लें, आपको अच्छा भी लगेगा, and you will get to know Shoaib sir more through this and his work. Please Shoaib, आप play कर दीजिए. All of you can see the screen, right? Yeah, we can see it. Perfect. This is Shoaib Dar. He's a teacher with a background in mechanical engineering from Kashmir, where he ran a social project. And he's also worked at Teach for India. Shoaib noticed that while the students learn that the sun powers the entire solar system, Caracas is in Venezuela,
Mitochondrion is the powerhouse of the cell, and how to spell anti-disestablishmentarianism, always useful. Some students aren't really crazy about school. One day, he asked his students, Who among you has used a computer? only 7 boys and 1 girl? That's when it hit him. They're going out there into a world entirely dominated by technology, and they've never even used a computer. There's a lack of access to technology in India's municipal corporation schools. And for the lucky few who do get access, computer education is limited to word processors, spreadsheets, and basic programming. And these classes don't give them any time for experimentation. The idea of risk-taking, leaping, trying again, and falling is not encouraged. So he decided it was time for a little innovation. Shoaib began to research fun ways to teach computers. He found Raspberry Pi, a tiny and affordable computer. But he couldn't do it alone. So he brought on board Jaskaran, the program head of PyJam, and Vidya, the head of research and development. And together, the idea for PyJam started to stir in their brains. Get it? Jam, stir, puns. Great. PyJam believes in the idea of sharing open source hardware and software. It also emphasizes on skills like programming, problem solving, and design thinking. But it wasn't without challenges. The old school mindset that technology is going to kill us got in the way. But Jam is sticky, and PyJam stuck around just fine by doing free workshops in schools. Principals began to see how tech could be used for good. When they saw how their kids responded and learned, it challenged their own mindsets and they became stakeholders. Ever since then, PyJam has gone from innovation to impact in almost no time. In a school with no electricity, Gyaneshwari used her programming training to create an automated school bell. Other students saw potential in this totally run-down appliance and transformed it into an automated environment for plant growth. PyJam also runs the Weather Station project. In this program, students learn to build a weather station for the school. Over time, we want to create a network of schools where students understand the local climate and hopefully solve local climate-related problems. PyJam has gone from school to school, encouraging learners to think bigger and create better. For all of this, it also won the NASSCOM Social Innovation Forum out of 16,000 non-profits, which was a shot in the arm for them. But nothing's as much a shot in the arm as the weird and wonderful things that the students bring into existence. Because this is totally... nice. थैंक यू सो मच शोएब फॉर दिस वीडियो और बहुत सारों के मैसेज आए दिस इज फनी एंड इंस्पायरिंग वीडियो एंड सो मुझे भी मैंने जब पहली बार देखा था आई वांटेड टू मेंशन दैट मुझे ये मेरा बहुत बेसिकली इन पाईजैम के बहुत सारे वीडियोस है बट दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट so thank you so much Shoaib for your time today and to all the scholars I would like to mention that I'm going to work with Shoaib offline and we'll see what we can do in our upcoming sessions and definitely Shoaib has an insight now you know कि आप कैसे सोचते हैं how you question and how you think in certain way तो वो चीजें भी हम कंसिडरेशन में लेके हम जो इसके बाद वाले सेशन है वो देखें कैसे रहेंगे बट हाँ अगर मीनवाइल आपका कोई भी सवाल है यू वांट टू रीच आउट टू शोएब ही उनकी ईमेल आईडी उन्होंने चैट बॉक्स में डाली हुई है shoaib.dar shoaib.dar@thepyjam.org तो आप इस पे रीच आउट कर सकते हैं बट अगर नहीं कर पाएंगे आप मुझे रीच आउट करें आई विल कनेक्ट यू टू शोएब बट we all will thank Shoaib from our end for his time and for the wonderful session that he actually conducted today and we would definitely like to have him back with us again in coming time तो इंशाल्लाह तब तक थैंक यू सो मच स्कॉलर्स फॉर बेयरिंग विद अस और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ as always you participated and I know you all had a lot of fun और दूसरा ये है कि I would maybe
want you कि अपनी हिसाब से आप सबके पास आज ऑप्शन है अनम्यूट करके खुद वर्बली थैंक यू बोलने का शोएब सर को. So we will be wrapping up, but once you leave the session, you can say thank you अपने आप शोएब सर को, and we'll Thanks, be sir. wrapping up. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. शुक्रिया सर एंड अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Okay, so we have Thank a you lot a of lot, people sir. coming up. So हम सबका थैंक यू समझ गए. आप सब का एक्सेप्ट कर रहे हैं. So you all have wonderful evening. और इंशाल्लाह कल से आपका फिर से शुरू होने वाला दिन, और शायद लॉकडाउन भी हो सकता है, बट we will be meeting यहाँ पे जैसे हम पीरियोडिकली मिल रहे हैं हम वैसे मिलते रहेंगे. और ग्रुप में डाला हुआ है, अगर किसी को ये वीडियो फिर से देखना है, हमने हर प्रोफाइल पे डाला इंस्टाग्राम वगैरह पे. यू कैन चेक इट देयर एंड यू कैन गो टू चेक द pyjam.org वेबसाइट एज वेल. उनके साथ कनेक्ट होने की. थैंक यू सो मच शोएब. सो इफ यू हैव एनी फाइनल थिंग टू से वी विल रैप इट अप. शुक्रिया उमर. थैंक यू स्कॉलर्स. मुझे बहुत ही मजा लगा एंड वाज सो इंटरेस्टिंग. एंड मेरे लिए तो दिस इज द जर्नी ऑफ समथिंग दैट हैज स्टार्टेड. सो इंशाल्लाह we'll keep doing more sessions, and I wish you all the best for everything. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Thank you. Allah.